Hello students, welcome to our first year class of integral calculus. इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड आउट करने से रिलेटेड अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। चैप्टर चल रहा था अपना रेक्टिफिकेशन वाला, चाप कलन वाला। तो उस पे बेस्ड मैंने 3-4 एग्जांपल्स पहले आपको सॉल्व करवाए थे पिछले टर्न पर। आज अपन जो है इस चैप्टर को ऑलमोस्ट वाइंड अप करेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं सोचता था तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए हैं। अभी ये 2 क्वेश्चंस और करेंगे, थोड़े ट्रिकी हैं क्वेश्चंस, इसलिए इनको अपन कर लेते हैं। सॉरी। इसके बाद आप इस चैप्टर को बार बार जो है तैयार करें ठीक से, और जो क्वेश्चंस आप कर पाएँ जो यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं पहले अनसॉल्व वाले, वो सारे आप देखते चलें क्वेश्चंस, और उसके बाद अपन अगले टर्न पे शायद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखें, ये वाला एक क्वेश्चन है आपके सामने। टेकिंग पोल एज द फिक्स पॉइंट फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कार्डियोइड दिस। तो आपको करना क्या है, पोल को फिक्स पॉइंट मानना है ना। जैसे कार्डियोइड अपन बनाते थे, कौन सा बनता था, ये वाला कार्डियोइड, या तो ये बने ऐसा वाला, या फिर जो है इस तरफ से ये वाला कार्डियोइड। जो भी कार्डियोइड अपन को लेना है वो अपन ले लेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, बट दिस इज द पोल। ये जो पॉइंट है बीच वाला, ये पोल है, इसको फिक्स पॉइंट मानना है अपने को, ठीक है। और इसकी जो है अपने को क्या करना है, नैज समीकरण या इंट्रिंसिक इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है साहब। तो अपन कैसे करते हैं देखें आप। सबसे पहले r बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा जो आपको दिया हुआ है, इसमें अपन क्या करते हैं कि dr बाई डी थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो dr बाई डी थीटा सो सिंपल फाइंड आउट करना, a साइन थीटा आ गया इसमें। फिर tan फाई इज इक्वल टू होता है r डी थीटा बाई डी आर। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, मैक्सिमम जगह जो है अप्लाई हुआ है, ये इस वाले चैप्टर में भी हुआ है और पिछले चैप्टर्स में भी कई जगह। tan फाई इज इक्वल टू r डी थीटा बाई डी आर, ये फॉर्मूला जिस समय मैंने आपको स्टार्ट कराया था डिफरेंशियल कैलकुलस, उस समय इस फॉर्मूले के बारे में पूरा डिस्कशन हो चुका था। तो इस फॉर्मूले को बार बार यूज़ में ले रहे हैं हम लोग, इस बात का आप ध्यान देखें। तो tan फाई इज इक्वल टू r डी थीटा बाई डी आर, इस फॉर्मूले को याद रखें। एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं फॉर्मूले में। tan फाई इज इक्वल टू r डी थीटा बाई डी आर है, कई बार अपन जल्दी जल्दी में r डी आर बाई डी थीटा लिख देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो इसको याद रखने के लिए मैं इस तरह रखता हूँ कि r और r की जो डायमेंशन है ना ऊपर नीचे, ये देखें आप, ये r और ये r डी आर, इस डायमेंशन को सेम मान के कैंसिल कर सकते हैं। तो एंगल इज इक्वेटेड टू एंगल, यानी tan फाई इज इक्वल टू डी थीटा, एंगल के बराबर एंगल आएगा। एंगल वाली डायमेंशन इज इक्वल टू एंगल वाली डायमेंशन, और डिस्टेंस वाली जो डायमेंशन है r और dr, ये आपस में कैंसिल हो रही है। तो यूं याद रख लें तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि r dr बाई डी थीटा तो नहीं है कहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ इस फॉर्मूले को याद रखने के हिसाब से, ठीक है साहब। उसके बाद अपन चले तो अपन ने ये डी थीटा डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पर, जो अपन ने यहाँ फाइंड आउट करी थी, ठीक है। तो इससे आ गया tan थीटा बाई 2। तो tan जब हटेगा तो फाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2 आ जाएगा। और फिर ये वाला फॉर्मूला फिर से इंपॉर्टेंट, साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो इसको भी अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई कर्व है जिसके किसी पॉइंट पर अपन ने टेंजेंट खींचा ही है। तो टेंजेंट तो एंगल बनाती है साई, और रेडियस वेक्टर बनाता है एंगल थीटा, और इस टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है ये होता है कितना, फाई। तो ये चीज़ दोबारा से ध्यान देंगे आप, और ये फॉर्मूला मैं बार बार आपको ये वाला फिगर बना के समझा चुका हूँ, साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई होता है। तो ये जो फाई हमने फाइंड आउट करा था ना यहाँ पर, ये वाला फाई, इसकी वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी, तो 3/2 थीटा आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू 2/3 साई आ गया सब आपके पास, बस हो गया काम। माना वक्र पर P कोई बिंदु है जहाँ तक पहुँचने के लिए हमको किस एंगल की जरूरत पड़ती है, थीटा से, थीटा की। तो ध्रुव से दूरी कितनी होगी, 0 से चले, क्योंकि पोल से चलना है, 0 डिग्री के एंगल से चलना है, और कहाँ पहुँचना है, थीटा पे, ठीक है। और ये क्या था आपके पास, a 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला a 1 माइनस कॉस थीटा, और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, दोनों ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर s निकालने का इक्वेशन है, dr बाई जो पैरामीटर के वाला फॉर्मूला है dx बाई dt और dy बाई dt, वो वाली चीज़ है ये।
तो उससे अपन ने क्या करा, ए स्क्वायर 1 माइनस पोलर इक्वेशन दे रखी है ना ये, तो आर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला हमने यूज करा है, सॉरी पैरामीटर वाला नहीं करा है, पोलर वाला, पोलर फॉर्म वाला करा है, ठीक है। और ये आ गया साहब आपके डी थीटा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाने वाला, साइन थीटा बाई 2, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कॉस थीटा बाई 2, लिमिट 0 टू थीटा रखा तो ये आ गया। तो दो, अब क्या करते हैं, 2 और 3 से थीटा का विलोप करें। अल्टीमेटली इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन लानी है तो किस में आनी चाहिए, एस और साई में आनी चाहिए ना। तो वही काम अपन ने यहाँ करा है, क्या करा कि 2 और 3 से 2 इक्वेशन नंबर ये है और 3 नंबर ये है, तो इसमें साई कैसे इन्वॉल्व होगा, ये थीटा हटेगा, थीटा की वैल्यू 2/3 साई रख दी, आपके पास। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इस सेंस में कि इसमें कई पुरानी चीजें आपको जो है काम में लेके चलना है। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिक वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसको अपन ये मान के चलते हैं कि ये एग्जाम में छोटे नंबर का आएगा, जिसमें काम तो करना पड़ेगा कम आपको, पर आपको आपका मेमोरी और थोड़ा सा एप्लीकेशन दोनों चाहिए होगा। तो एक तो ये फॉर्मूला यूज करा, एक ये फॉर्मूला यूज करा, ठीक है, और वो तो करा ही आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर अंडर द रूट ही है। तो ये क्वेश्चन एक आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है साहब। उसके बाद आगे चलें, तो आगे फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व P बराबर आर साइन अल्फा, इसका, ठीक है। तो डी आर बाई डी पी निकाल लो आप पहले, कॉसेक अल्फा आ गया, ठीक है। और एस की वैल्यू ये फिर से पूरा का पूरा फॉर्मूला है, देखिए 4-5 फॉर्मूले की जो लिस्ट मैं आपको पिछले टर्न पर दिखा चुका हूं, उस लिस्ट को आप बहुत ध्यान से याद कर लें कि ये आर और पी के बीच में जो इक्वेशन हो, पी क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट, ये पी होता है। तो आर और पी के बीच की जो इक्वेशन है, इसको जो है अपन ने पहले क्या करा, डी आर बाई डी पी निकाल लिया, और ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, ये रखते हमको मिल गया आर सेक अल्फा। अब ये क्वेश्चन फिर से क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि डी एस बाई डी साई इज इक्वल टू रो होता है, ये कर्वेचर का फॉर्मूला, डी एस बाई डी साई इज इक्वल टू रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी भी होता है, ठीक है। तो आर और डी आर बाई डी पी जो हमने निकाला था कॉसेक अल्फा यहां रख दिया। तो फिर से इस क्वेश्चन की ब्यूटी कहां रही, वो ब्यूटी ये रही, डी एस बाई डी साई इज इक्वल टू रो और रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी, 2 फॉर्मूले इसमें लगातार इन्वॉल्व हुए हैं, किसके, डिफरेंशियल कैलकुलस के, और किस चैप्टर में से, कर्वेचर वाले चैप्टर में से। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, इसको जो है यहां रख दिया। फिर 2 और 3 से क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है तो आपके पास, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इसमें 1/s निकाल लो, इससे, इस वाली इक्वेशन से 1/s निकाल लिया, और ds बाई डी साई यहाँ पड़ा है, तो 1/s जो निकाला, ds बाई डी साई निकाला, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसी के राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया, आंसर आ गया कॉट अल्फा। अब आपके पास कॉम्पैक्ट हो गई इक्वेशन, ठीक है। तो क्या आ गया, ये ds बाई डी साई तो यहीं रह गया, और ds बाई ds रह गया, और डी साई यहाँ आ गया, ये आ गया कॉट अल्फा के साथ डी साई, ठीक है। अब कॉट अल्फा क्या है, कॉट अल्फा एक कांस्टेंट है, तो डी साई का क्या आ जाएगा आंसर, आगे साई आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ds बाई ds log s बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा साहब आपके क्या, आखिर में log s इज इक्वल टू कॉट अल्फा साई log अल्फा। तो अब आपने क्या करना है, इन 2 को साथ रखना है, लॉग वाली टर्म है ना, तो लॉग वाली टर्म रख ली, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो s अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, और ये साई कॉट अल्फा हो जाएगा, तो s अपॉन ए इज इक्वल टू ई टू दी पावर साई कॉट अल्फा, तो s यहां रह जाएगा तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से समझ ले क्या करा गया इसके अंदर सॉरी, कि अपन ने ds बाई डी साई के फॉर्म में जमाया, और कॉट अल्फा ये है ही, और डी साई यहां ले गए, तो ये इंटीग्रेशन के लिए बन गया, और ds बाई डी साई कितना हो गया, log s अपॉन e, ठीक है। तो ये आपका log s बन गया, log s बनते ही क्या करा, ये कॉट अल्फा यहाँ आ गया, डी साई की जगह साई आ गया, प्लस log a कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया, तो log s और log a मिलके बन गया log s अपॉन a और साई कॉट अल्फा। अब log हटा रहे हैं तो e की पावर में ले जाएंगे किसको, साई कॉट अल्फा को, तो s अपॉन a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा,
ई साई कॉट अल्फा, ई टू द पावर साई कॉट एंड अल्फा। और ये जब एस निकालना तो ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही करके जो आपको यहाँ पे देखें आप, ये आंसर दिया हुआ, ये दे रखा आंसर। तो इस तरीके से ये नया जो समीकरण प्राप्त हो गई अपने को किसकी, P बराबर आर साइन अल्फा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें काफी कुछ चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं अलग। एक जैसे यहाँ पे ये हो रहा था और ये हो रहा था, है तो नॉर्मल, एक बार समझ लोगे क्वेश्चन तो लगेगा कि हाँ कोई खास बात नहीं, पर फर्स्ट टाइम जब सॉल्व करोगे तो कैसे दिमाग में आएगा कि ये और चीज, ये दोनों चीज अपने को इन्वॉल्व करनी है इसमें। ठीक है, तो एक यह खास बात हो गई ऊपर वाले क्वेश्चन में। नीचे वाले क्वेश्चन में आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना, आर डी आर बाई डी पी भी फॉर्मूला है रो के लिए। ठीक है, तो ये दोनों जो है फॉर्मूले बहुत काम के इन्वॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। इसको दोनों को, ये तो आपको फॉर्मूला पता है, यहां तक तो आप अप्रोच कर लोगे, पर ये कैसे दिमाग में आएगा कि अपन इन दो को काम में लें। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार और अच्छे से समझ के और अपने जो है नोट्स में ऐड कर लें। ओके, थैंक्स।